इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उनको अंतिम रूप देने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी लगे हुए हैं। कल सुबह तक या आज देर रात तक सारे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं इंडिया गठबंधन से ये कहना चाहूँगा कि करीब एक साल पहले मैंने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों पर अगर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ध्यान देते तो आज केंद्र में सत्तासीन होने से इंडिया गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता था। इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन को छोड़ के गए और उनको जो सीटें प्राप्त हुई हैं उन सीटों को इंडिया गठबंधन में जोड़ा जाए और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे चंद्रबाबू नायडू को भी इंडिया गठबंधन साधने में नाकाम रहा और उनको लोकसभा में जिस तरह से अप्रत्याशित तौर पर सीटें हासिल हुई हैं उनको जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए 2024 में सत्तासीन होने से रुक सकता था। लेकिन कांग्रेस की अदूरदर्शिता और इंडिया गठबंधन में सहमति आपस में न बन पाने की वजह से आज ये दुर्दशा हुई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ होते तो निश्चित तौर पर इस वक्त इंडिया गठबंधन की स्थिति एनडीए से कहीं ज़्यादा मजबूत होती। बहरहाल कुछ भी हो, 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो फेल हो गया। लेकिन अंतिम तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनना तय है। ऐसे हालात में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्तासीन होने की दिशा में पहुंच चुकी है। अब इतना ज़रूर है कि एक मजबूत विपक्ष होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी निरंकुशता के साथ शासन करने से बाज आएगी और राष्ट्र हित में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को अब उसको हल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लिए अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको हर हाल में जनहित में, राष्ट्र हित में एनडीए के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी करना चाहिए जिससे वे किसी भी कीमत पर युवाओं का दोहन ना कर सकें, किसानों का उत्पीड़न ना कर सकें, महिलाओं के साथ खिलवाड़ ना हो सके और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सभी को रोजगार मिले, इस दिशा में काम करें। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राहुल गांधी ने जो गारंटियां दी थी उनको कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में अलग तरीके से लागू करके दिखाएं, जिससे ये संदेश जाए कि यदि जनता कांग्रेस को पूरी तरह से जनादेश देती तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो गारंटियां दी थी वो पूरी हो सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 तारीख को 5:30 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ी लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरुद्ध जनता चुनाव लड़ी। जनता तो निश्चित तौर पर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित थी ही, लेकिन खड़गे साहब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही इस लायक अपने आप को नहीं बना पाया और तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने में नाकाम हुए और इसलिए आज उनको इस हालात का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की राजनीति करने से पहले कांग्रेस को इन सब पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला तैयार करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।